बरेली तहसील मीरगंज विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी की ग्राम पंचायत गौली जवाहरलाल का हमारे संवाददाता ने दौरा किया, जहां पर ग्राम वासियों ने प्रधान पद के प्रबल दावेदार के रूप में नंद किशोर का नाम चर्चा में आ रहा था। तब हमारे संवाददाता ने प्रधान पद के प्रबल दावेदार नंद किशोर से मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधान पद के प्रबल दावेदार नंद किशोर ने कहा, विकास के क्षेत्र में हमारी ग्राम पंचायत काफी पिछड़ी हुई है। इसको ध्यान में रखकर हमने अपनी ग्राम पंचायत के विकास के लिए जो रणनीति बनाई है, उसमें विकास हमारी प्राथमिकता में रहेगा। इसके अलावा हमने जो चुनाव जीतने के बाद की योजना बनाई है, उसमें हमने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ग्राम पंचायत में हाई स्कूल से इंटर तक शिक्षा की व्यवस्था स्थानीय विधायक और सांसद के सहयोग से कराने का संकल्प लिया है। इसके अलावा हमारी योजना अपने ग्राम वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए अपनी ग्राम पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कराकर ग्राम वासियों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा हमारी योजना स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा हमारी योजना अपनी ग्राम पंचायत में एक बड़े बारात घर का निर्माण स्थानीय विधायक और सांसद के सहयोग से कराकर अपनी ग्राम पंचायत की जनता को निःशुल्क बारात घर की सुविधा उपलब्ध कराना हमारी खास योजना में शामिल है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमारी योजना जर्जर तारों की जगह केवल परवाना व छोटे ट्रांसफार्मर की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाने के अलावा एक ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करना हमारी योजना का हिस्सा है। इसके अलावा हमारी योजना अपनी ग्राम पंचायत में शमशान भूमि की चारदीवारी, उसका सौंदर्यीकरण और एक 10वां स्थल का निर्माण कराने के साथ ही शमशान भूमि में बिजली और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराना हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा हमारी योजना अपनी ग्राम पंचायत में स्थित कब्रिस्तान की चारदीवारी और उसका सौंदर्यीकरण कराने के साथ ही बिजली और पानी की व्यवस्था कराना भी हमारी योजना में शामिल है। इसके अलावा हमारा सपना अपनी ग्राम पंचायत में बच्चों के खेलने के लिए एक खेल मैदान की स्थापना कराकर उसको ग्राम वासियों के लिए समर्पित करना हमारी खास योजना का हिस्सा है। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जनहित और जन कल्याण की योजनाएं, जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ग्रामीण कन्या विवाह अनुदान योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, ग्रामीण कुटीर उद्योग योजना, ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह योजना, बाल कल्याण विकास योजना, किसान फसल बीमा योजना, ग्रामीण युवा स्वरोजगार योजना, ग्रामीण शिक्षित बालिका अनुदान योजना, ग्रामीण महिला गृह उद्योग योजना सहित केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याण और जनहित की योजनाओं का लाभ अपनी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसके अलावा खरंजों की जगह सीसी रोड, परवाना नई आबादी में नालियों और खरंजों के निर्माण के साथ ही स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अपनी ग्राम पंचायत में करवाना हमारी खास योजना में शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान पद के प्रबल दावेदार नंद किशोर ने हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। मेरा नाम नंद किशोर है। मैं गांव गौली जवाहरलाल का रहने वाला हूं। मेरा विकासखंड फतेहगंज, तहसील मीरगंज, थाना शाही। नंद किशोर जी, जैसे कि हमारे न्यूज़ एक्शन 18 की टीम ने आपकी ग्राम पंचायत का सर्वे किया, तो प्रधानी के चुनाव में आपका नाम प्रबल दावेदारों में आ रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप चुनाव में आएंगे? ज़रूर आएंगे। अगर जनता और गांव के जो सहयोग है, उनका सबका सहयोग मिल रहा है और मैं उनकी आशाओं पे खरा उतरना चाहूँगा। जो उनकी आशाएं हैं विकास को लेके, छोटे छोटे और बड़े बड़े कुछ मैं देखता हूँ विकास हैं जिनकी आवश्यकता है और वो अभी गांव में है नहीं। जैसे कि आपने बताया कि आप प्रधानी के चुनाव में आ रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप चुनाव में आ रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं? मेरा सर्वप्रथम मुद्दा रहेगा विकास, और विकास के साथ साथ और जो छोटे बड़े मतलब मुद्दे हैं वो मैं स्टेप बाय स्टेप या एक एक करके आप अगर कहेंगे तो मैं बताऊंगा उन्हें। जैसा कि आपने बताया कि हमारे विकास के साथ साथ 5-6 मुद्दे और हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं वो मुद्दे कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेरा प्रथम मुद्दा रहेगा शिक्षा, दूसरा रहेगा स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य अच्छा हो। तीसरा, हर व्यक्ति को पीने का शुद्ध पानी मिले। चौथा रहेगा बिजली व्यवस्था। पाँचवा रहेगा बारात घर का, और छठे रहेंगे शमशान भूमि या
कब्रिस्तान। किशोर जी, जैसे कि आपने बताया कि आपके 5-6 मुद्दे हैं, उसमें सर्वप्रथम मुद्दा आपने बताया शिक्षा का है, जिस पे सरकार भी बहुत ज़्यादा जोर दे रही है और समाज और देश के लिए बहुत ज़रूरी भी है ये मुद्दा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप प्रधान बन के आएंगे तो शिक्षा के ऊपर आपकी क्या कार्य योजना रहेगी? शिक्षा के ऊपर सर्वप्रथम मेरी कार्य योजना रहेगी, जो मेरे ग्राम पंचायत में कक्षा 8 तक विद्यालय है, उसको मैं कोशिश करूँगा पूर्ण रूप से कि वो हाई स्कूल या इंटर तक हो, जिससे कि हमारे ग्राम के बालक बालिकाएं जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो पास के शहर या कस्बा में ना जाके अपने ही गांव में शिक्षा प्राप्त करें। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो अगर ज़रूरत पड़ी तो बाहर जाएं, लेकिन मतलब इंटर तक की शिक्षा ऐसी है कि वो हर व्यक्ति की आवश्यकता है। और इस शिक्षा के पूर्ण करने के लिए जो विद्यालय हैं, अगर मुझे किसी एमएलए या एमपी के पास भी जाना पड़े तो मैं उस कार्य को पूर्ण तरीके से निभाऊंगा। किशोर जी, जैसे कि आपने बताया कि आपका दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ये भी सीधा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता की सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी इस पे क्या कार्य योजना और इस मौजूदा समय में आपके यहाँ इसकी क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य से सबसे प्रथम मेरा रहेगा कि जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है वो सुचारू रूप से संचालित हो, और जिसमें कि एक महिला डॉक्टर और एक पुरुष डॉक्टर हों, जो हमारे ग्राम सभा के जो भी व्यक्ति हैं उनको प्रथम सुविधा जो स्वास्थ्य का है वो लाभ मिले। रेगुलर डॉक्टर बैठें सप्ते में, और हमें नज़दीकी जो है हमारे कस्बा है, जैसे साई है, दोहरा है या भौजीपुरा है, छोटी छोटी समस्याओं के लिए उन्हें जाना पड़ता है हमारे ग्रामवासियों को, वो उनका समय और पैसा दोनों ही खराब होते हैं। तो वो अगर हमारी स्वास्थ्य से संबंधित प्रथम जो है अगर उपचार मिलेगा तो ये दोनों ही बचेंगे, जिससे कि उनका समय और पैसा अपने काम में आएगा। किशोर जी, जैसे कि आपने बताया कि आपका तीसरा मुद्दा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ही है, पीने के पानी का, ये भी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और जनता की सेहत का मामला है। तो हम इसमें ये जानना चाहते हैं इस मौजूदा समय में आपके ग्राम में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, और आपको प्रधान जनता चुनती है तो आप अपनी जनता को शुद्ध और साफ पानी किस प्रकार देना चाहेंगे? हमारे ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा समस्या पीने के पानी की है। मैं देखता हूँ महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे सरकारी नल की तरफ अपने बर्तन या किसी भी पॉट को लेके भागते रहते हैं, तो दिन प्रतिदिन पीने के पानी की समस्या गहरी होती जा रही है और वाटर लेवल जो है जल स्तर वो नीचे जाता जा रहा है। और मैं अगर ग्राम प्रधान पद का प्रबल दावेदार होने के साथ साथ अगर इस पद को प्राप्त कर पाता हूं तो मैं अपने ग्राम पंचायत के दोनों गांव दौली जवाहरलाल प्लस गोंडिया में वाटर टैंक की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा, जिससे कि हर व्यक्ति को आरओ का पानी प्राप्त हो सके। और पानी ही ऐसा है कि पानी की वजह से एक नहीं अनेकों बीमारियां पेट में या शरीर में उत्पन्न होती हैं, जिससे कि वो बीमारी की वजह से अपना धन खर्च करता है और स्वास्थ्य उसका भी खराब होता जाता है। तो हर व्यक्ति के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था मेरा लक्ष्य रहेगा। किशोर जी, आपने जैसे कि बताया कि हमारा एक मुद्दा बारात घर का भी है, तो हम ये जानना चाहते हैं इस मौजूदा समय में आपके यहाँ बारात घर की क्या व्यवस्था है, और आप प्रधान चुने जाते हैं तो उसकी आपने क्या कार्य योजना तैयार की है? अगर मुझे प्रधान पद का उम्मीदवार होने के साथ अगर मैं प्रधान पद को प्राप्त कर पाता हूं तो मैं दोनों अपने ग्राम पंचायत के दोनों ही गाँव में दौली जवाहरलाल प्लस गोंटिया में बारात घर की सुविधा प्राप्त करवाऊंगा, जिसे अगर मुझे इस बारात घर को बनाने के लिए बनवाने के लिए हमारे जो क्षेत्र के सांसद हैं और एमएलए हैं उनकी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपके सहयोग से ज़रूर जाऊंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा जिससे कि बारात घर हमारे गांव में बन पाएँ, जिसके लिए किसी भी व्यक्ति की लड़की चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या गरीब हो अमीर हो या मध्यम वर्गीय परिवार हो, हर व्यक्ति की लड़की की बारात उस वहाँ ठहरे, जिससे कि गर्मी हो या सर्दी हो या बारिश हो समस्या से बचा जा सके। जैसा कि आपने बताया कि आपकी कार्य योजना में एक मुद्दा बिजली व्यवस्था से भी है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप इसके लिए क्या आपने कार्य योजना तैयार की है बिजली व्यवस्था की मैं अपने दोनों ग्राम पंचायत गांव में देखता हूं कि खुले तार हैं और खुले तारों की वजह से छोटे छोटे बच्चे हैं और पशु हैं, उन पे आंधी या बारिश में टूटने के गिरने का सदैव खतरा बना रहता है और वो खतरा बड़ा रूप भी ले सकता है,
किसी के घर पे गिर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो मैं अगर प्रधान पद प्राप्त कर पाता हूँ तो इन सबको तारों को बदलवा के एक बंच या रस्से टाइप में जो प्लास्टिक की कवर्ड के होते हैं उनको बदलवाऊँगा और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करवाऊँगा, जिससे कि बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। आपने बताया कि आपकी कार्य योजना में एक मुद्दा शमशान का भी है, तो हम जानना चाहते हैं इस मौजूदा समय में आपके शमशान की क्या व्यवस्था है, और जनता आपको प्रधान चुनती है तो आप उसके लिए क्या कार्य योजना तैयार करके आपने रखी है? शमशान में यथा समय स्थिति यह है कि एक सप्ताहगृह तो है, लेकिन ना तो उसकी कोई चार दीवारी है जिससे कि गांव के आवारा पशु उसमें आते जाते रहते हैं, ना ही वहाँ कोई बैठने की व्यवस्था है, और ना ही वहाँ शुद्ध पानी की व्यवस्था है, और ना ही उसका कोई सौंदर्यीकरण है। अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो सबसे पहले उसकी चार दीवारी कराऊंगा, चार दीवारी के साथ साथ वहाँ सौंदर्यीकरण भी कराऊंगा, और वहाँ बिजली और पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्था कराऊंगा, और बैठने के स्थान की भी व्यवस्था कराऊंगा, जिससे कि लोग वहाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति का देह संस्कार में समय ज़्यादा लग जाता है तो रात हो जाती है, तो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा में होता है और अंधेरे में ही दाह संस्कार करना पड़ता है, जिससे कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर मुझे जनता अपने दोनों ग्रामों की चुनती है प्रधान पद के लिए, तो मैं शमशान भूमि से जुड़ा हुआ एक और भी मुद्दा है जिससे कि पूर्व में किसी की उस पर निगाह नहीं गई, वो है दशमा स्थल की। हम अपने दोनों गांवों के लोगों को देखते हैं, कभी वो सड़क के किनारे, कभी किसी पेड़ के किनारे बैठ के वो दशमा स्थल की जो है ना, दशमे की जो रीति रिवाज पूरी करते हैं, जिससे कि लोगों को धूप की छाँव, धूप की, बारिश की, हर तरीके से समस्या से सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि एक दोनों ग्रामों में एक एक दशमा स्थल बना दिया जाए, जिससे कि हमारे ग्राम वासियों की ये भी समस्या दूर हो जाए। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ जो कब्रिस्तान है उसकी मौजूदा समय में क्या व्यवस्था है और आपने उसके लिए क्या कार्य योजना तैयार की है? हमारे ग्राम पंचायत में इस समय मौजूदा स्थिति ये है कि हमारे जो कब्रिस्तान है उनकी चार दीवारी तो है, लेकिन उसके अंदर साफ़ सफाई का बहुत अभाव है। दूसरा, उसमें पानी और बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। जो हमारे यहाँ किसी भी तरीके की, अगर मुस्लिम समाज के लोग, और मैंने कई बार देखा है कि वो अगर किसी मैयत को लेके जाते हैं तो रात या बिरात किसी भी ऐसे समय हो जाता है, तो या तो मोबाइल का टार्च है या किसी गैस सिलेंडर है, इस तरीके की व्यवस्था से वो दफन क्रिया पूरी करते हैं। तो अगर मैं प्रधान बनता हूँ अपने ग्राम पंचायत का, तो सबसे पहले ये समस्या दूर कराऊंगा, जिससे कि वहाँ सौंदर्यीकरण भी हो और बिजली पानी की व्यवस्था हो, जिससे कि उन्हें दफन में, मैयत के दफन में किसी भी तरीके की समस्या से रूबरू ना होना पड़े। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आपके यहाँ पानी जो है वो नालियों से बाहर है, ज़्यादातर अधिकतर खरंजे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण अगर पूर्व में कोई अधूरा विकास रह गया हो, जैसे खुली नालियों की समस्या है, पानी बह रहा है, या खड़ंजा है तो उसे आरसीसी रोड में चेंज कराना है, या कहीं बिजली के पोल ना गए हों जिससे कि लंबी दूरी की तार की आवश्यकता लोगों को पड़ रही है, तो मेरी अपनी इच्छा है कि अगर मैं प्रधान बनता हूं अपने ग्राम पंचायत का, तो हर व्यक्ति के पास में लाइट की सुविधा के लिए खंभे और तार पहुँच जाएँ, और खुली नालियों को कवड़ नालियों में चेंज करा दिया जाए, जिससे कि किसी बच्चे का या किसी जानवर का पैर ना पड़ गए। और वो खुली नालियाँ जो हैं मक्खी, मच्छर और गंदगी के लिए, और गंदगी की वजह से बीमारियों का एक कारण बनती हैं, जो कि बीमारी हमारे गाँव में कम से कम हो, और खुली नालियों का पानी जो है सड़क या किसी सामाजिक जगह पे ना बह के वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाए। और होली के लिए कुछ दो शब्द बोलना चाहूँगा। होली का त्यौहार बहुत ही भाईचारे का, प्रेम और उल्लास का होता है। मैं अपने सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करूँगा कि भाईचारे के साथ, प्रेम और भाव के साथ उनके लिए मनाया जाए, और अपने तरफ से अपने क्षेत्रवासियों को ब्लॉक स्तर से है, जिला स्तर से है, तहसील स्तर से है, ग्रामवासियों को, मेरी जो माताएं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सबको होली की शुभकामनाएं देता हूँ।